हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। ओके, तो क्या होती है बिजनेस एथिक्स, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हमको बिजनेस एथिक्स में इश्यूज देखने को मिलते हैं और इथिकल डिलीमा क्या होता है, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। ओके, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ये रिफर करता है इंप्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। किस चीज से रिगार्डिंग द कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग लेनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पर हमको बिजनेस एथिक्स देखने को मिलता है। कौन कौन से ऐसे डिलेमास हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो किसी प्रकार की नहीं हो रही है, घूसखोरी किसी प्रकार की तो नहीं है, ब्राइबरी तो नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें किस में आती है, बिजनेस एथिक्स के अंडर आती है। हमको दो प्रकार के बिजनेस एथिक्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं, डियोंटोलॉजिकल और टैलेंटोलॉजिकल। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमको अप्रोचेस देखने को मिलती है बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग। पहला व्यू कौन सा है, रूल्ड बेस्ड व्यू है, और दूसरा कौन सा है, कोसिक्वेंस बेस्ड व्यू। पहला जो हमारा डियोंटोलॉजी है वो क्या बोलता है कि भैया यदि आपके सही काम रहेंगे तो आपका सब कुछ सही रहेगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके एक्शंस कैसे हैं। सब कुछ हम किसके ऊपर सारा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि भैया आपके एक्शंस किस प्रकार के हैं। ओके, और दूसरा जो हमारा टैलेंटोलॉजिकल है वो क्या कहता है कि गुडनेस और बैडनेस इज डिटरमाइंड बाय द रिजल्ट और आउटकम, कि यदि आपका आउटकम जो है वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट देने वाला है तो वो काम सही है, और यदि आपका जो एक्शन है वो उसका जो आउटकम होने वाला है ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, अनफेवरेबल होगा, तो वो एक्शन अनइथिकल है। ठीक है, तो पहले वाला जो डेंटोलॉजिकल है उसमें हम क्या बात करते हैं, एक्शंस की बात करते हैं। टैलेंटोलॉजिकल में हम किस चीज की बात करते हैं, हम आउटकम की बात करते हैं। हमारा जरिया कुछ भी हो सकता है लेकिन आउटकम जो होना चाहिए वो फेवरेबल होना चाहिए। ये क्या बोलता है, द ओनली बिहेवियर दैट कैन बी कंसिडर्ड इथिकल इज द वन दैट इज गुड फॉर गुड विल बिहाइंड। ऐसा सारे काम जिसमें गुडविल आपकी बिहाइंड है, मतलब कि आपके जो करने का उद्देश्य है वो कैसा है, सही है, आपके काम करने का तरीका सही है, वो सारी की सारी सही होती है। जबकि टेओंटोलॉजिकल अप्रोच क्या बोलता है, टेओंटोलॉजिकल अप्रोच बोलता है कि कैन जस्टिफाई द बिहेवियर एज इथिकल इट इफ इट प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेट नंबर। यदि बहुत सारे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें हम कर पा रहे हैं, मतलब कि आउटकम निकाल पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका एक्शन जो है वो सही साबित हो जाता है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास में एथिक्स को देखने के नजरिए हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात क्या होती है, इंडिविजुअल का फ्रीडम। ओके, इंडिविजुअल्स फ्रीडम जो है वो बिजनेस एथिक्स में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। क्या होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, एथिक्स के हिसाब से इंडिविजुअल फ्रीडम इन बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द ऑटोनॉमी एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, एंटरप्रेन्योर एंड कंज्यूमर। ठीक है, कि इंडिविजुअल का राइट, भले ही वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज इंटरेस्ट विद इन दी बिजनेस एनवायरमेंट। किस चीज के लिए, कि ताकि वो एक्ट कर सके अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वाइल बैलेंसिंग एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ में किस चीज को बैलेंस करना है हमको, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लीगल कंसर्न्स को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। इन चीजों को हमको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए अपने इंडिविजुअल की फ्रीडम को एंजॉय करने का सभी को हक होना चाहिए।
ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कस्टमर हो। ओके, तो उनका इंडिविजुअल फ्रीडम का ख्याल रखना क्या कहलाता है, ये बिजनेस एथिक्स का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। इसके बाद में क्या है, एम्प्लॉयज ऑटोनॉमी एंड राइट्स। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसकी ऑटोनॉमी और उसके राइट्स, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएगी कि भाई एक्सप्रेशन एंड विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होता है, विसल ब्लोइंग होता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार की गलत प्रैक्टिस हो रही है, किसी भी प्रकार का अनएथिकल और इलीगल काम हो रहा है, तो इसके बारे में एम्प्लॉय जो है वो अपने बात रख सकता है लोगों के राइट्स को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसल ब्लोइंग करना, सीटी बजाना। ठीक है, तो एम्प्लॉय में assert their freedom to voice concerns about unethical practices, जैसे कि विसल ब्लोइंग। थ्रू दिस कैन क्लैश विथ कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में ये क्या कर सकता है, क्लैश कर सकता है, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो एम्प्लॉय को अपनी आवाज उठानी चाहिए कि यदि सोसाइटी एज अ लार्ज को किसी प्रकार का कोई हार्म हो रहा है किसी कॉर्पोरेट के कारण, किसी बिजनेस के कारण, तो उसको अपनी आवाज उठानी चाहिए और उस गलत प्रैक्टिस के बारे में लोगों को बताना चाहिए। भले ही से कॉन्फिडेंशियलिटी यहां पर जो है वो हार्म होती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इथिकल फ्रेमवर्क लाइक डेओंटोलॉजी एम्फेसाइज प्रोटेक्टिंग सच राइट्स एज अ ड्यूटी। जो डियोंटोलॉजी हमने अभी पढ़ा है वो क्या है, वो प्रोटेक्ट करती है दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट दी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। वर्क प्लेस प्राइवेसी। वर्क प्लेस प्राइवेसी क्या बोलता है कि बिजनेसेस मस्ट बैलेंस मॉनिटरिंग प्रोडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज प्राइवेसी, है ना, कि जो मॉनिटरिंग हो रही है एम्प्लॉयज की वो कैसी होनी चाहिए, एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, जिसमें प्रोडक्टिविटी को तो चेक किया जाए लेकिन एम्प्लॉय के प्राइवेट लाइफ में न घुसा जाए, उसकी जो प्राइवेसी है उसको भी मेंटेन किया जाए। लिमिटेड सर्वेलेंस होना चाहिए एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज का। इसके बाद में क्या है, कॉन्सेंसस ऑब्जेक्शंस। कॉन्सेंसस ऑब्जेक्शंस क्या होता है, एम्प्लॉय में रिफ्यूज टास्क कॉन्फ्लिक्टिंग विथ पर्सनल एथिक्स। जो कंसेंसस है एम्प्लॉय का वो भी लिया जाना चाहिए। यदि एम्प्लॉय के पर्सनल एथिक्स के साथ में आपका काम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो एम्प्लॉय को ये हक है कि वो अपने बारे में अपने इथिक्स को सामने रख सकता है, अपनी बात को सामने रख सकता है, उससे जबरदस्ती काम करवाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका कंसेंसस ऑब्जेक्शन कहलाता है। इथिकल एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर का फ्रीडम क्या हो सकता है किसी भी बिजनेस में, इनोवेशन और एंड कंपटीशन में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर का फ्रीडम दी जानी चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स हैव द लायबिलिटी टू इनोवेट compete but regulations ensures fairness and consumer protection। क्या क्या बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर की ये लाइबिलिटी है कि वो नई चीज इनोवेट करे और कॉम्पीट करे मार्केट में, लेकिन जो रेगुलेशंस होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि फेयरनेस रहे और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन हो। ठीक है, कंज्यूमर के राइट्स का क्या हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए। ये किसका काम है, रेगुलेटरीज का काम है। ओके, एथिकल बाउंड्रीज। एथिकल बाउंड्रीज का क्या मतलब है कि हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेस को ये पता होना चाहिए कि वो जब क्या कर रहा है, प्रॉफिट को परस्यू कर रहा है, एंटरप्रेन्योर मस्ट अवॉइड एक्सप्लॉइटेशंस, है ना, कि आपको यदि प्रॉफिट कमाना है तो ये आपका राइट है कि आप प्रॉफिट कमाएं, लेकिन इस चीज को भी ख्याल में रखना चाहिए कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन ना हो कंज्यूमर्स का, इलीगल अलाइन विथ वर्च्यू एथिक्स टू फोस्टर ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, कि किसी भी प्रकार का अनट्रूथफुल और आपकी इंटीग्रिटी किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, हार्म नहीं होनी चाहिए।
अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में। कंज्यूमर राइट्स है ना, कि कंज्यूमर राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। इंफॉर्म्ड चॉइस, ठीक है, कंज्यूमर इंफॉर्म चॉइस अपनी क्रिएट कर सके, इसका टोटल राइट होना चाहिए कंज्यूमर के पास में। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशंस बतानी चाहिए बिजनेसेस को, किसके साथ में, आपके कंज्यूमर्स के साथ में, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इन मार्केटिंग एंड डाटा प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, है ना, कि सारे के सारे कंज्यूमर को फ्री चॉइस हो कि वो किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सके, और ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए मार्केटिंग में, सारे के सारे डेटा और फैक्ट्स को सही तरीके से बताया जाना चाहिए बिजनेसेस द्वारा। प्राइवेसी कंसर्न्स, प्राइवेसी कंसर्न्स का क्या मतलब है कि जो बिजनेस होते हैं उनको, जो उनने कंज्यूमर की इंफॉर्मेशंस को गैदर किए हुए हैं उसको सही तरीके से प्राइवेट रखे, उसका अनइथिकल वे में ट्रेडिंग ना करे, उसको बेचे ना। ये सारे के सारे क्या है, प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं बिजनेस को लेकर के। बिजनेस मस्ट नेविगेट डाटा कलेक्शन वाइल सेफगार्डिंग कंज्यूमर्स प्राइवेसी, बैलेंसिंग यूटिलिटी विथ इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ली है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, यूटिलिटी करे, उसका इस्तेमाल करे, लेकिन एथिकल वे में, रिस्पॉन्सिबल वे में इस्तेमाल करे, और उसकी प्राइवेसी का भी पूरा पूरा ख्याल रखे। हाइब्रिड थ्योरीज ऑफ बिजनेस एथिक्स, कौन कौन सी थ्योरीज हमको देखने को मिलती है बिजनेस एथिक्स की, जैसे कि डूइंग गुड व्हाट्स राइट, जो सही है वो करना चाहिए, जैसे कि जो हमने डियोंटोलॉजी में बात की। फॉलो मोरल रूल्स, जैसे कि ऑनेस्टी, फेयरनेस, इवन इट्स कॉस्टली, यदि ये कॉस्टली भी है तो भी इसको ख्याल रखना चाहिए। फोकसिंग ऑन आउटकम, जो हमने यूटिलिटेरिज्म में या डियोंटोलॉजी में समझा हुआ है, ठीक है। एम क्या होता है कि हमारा जो एक्शंस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो, यूजफुल हो, ठीक है, रिड्यूस पॉल्यूशन जैसे कि। तो हमारा जो आउटकम निकल रहा है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फेवरेबल होना चाहिए। बिल्डिंग गुड कैरेक्टर, वर्च्यू एथिक्स, है ना, कि आप सही कैरेक्टर बिल्डअप करें, सही वर्च्यू क्रिएट करें। तो ये क्या करता है, एनकरेज करता है लीडर्स और कंपनीज को कि वो एक्ट करे इंटीग्रिटी के साथ में, एम्पैथी के साथ में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। इसके बाद में क्या है, कंसिडरिंग एवरीवन अफेक्टेड, है ना, जो भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं किसी भी बिजनेस से, कौन कौन लोग अफेक्ट होते हैं, इसको स्टेक होल्डर थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं किसी भी बिजनेस के, सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो उसके स्टेक होल्डर्स है। एम्प्लॉइज जो है वो स्टेक होल्डर्स है, कंज्यूमर्स स्टेक होल्डर्स है, सोसाइटी स्टेक होल्डर है, और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है किसी भी कंपनी का। क्यों, क्योंकि किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज से ये सारे लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इन सारे के सारे लोगों के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो बैलेंस द नीड ऑफ एम्प्लॉइज, कंज्यूमर्स, कम्युनिटीज एंड शेयर होल्डर्स, इन सबके राइट्स का आपको बैलेंस बनाना चाहिए, ठीक है। ये क्या बोलता है, स्टेक होल्डर थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स बोलता है। इसके बाद में क्या है, गिविंग बैक। गिविंग बैक का क्या मतलब है, जो भी आपने सोसाइटी से लिया है उसको वो वापस करिए, है ना। तो कमिट द सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स, जो भी आपने एनवायरमेंट से रिसोर्सेस इस्तेमाल किए हैं और जो भी आपने सोसाइटी से रिसोर्सेस इस्तेमाल किए हैं उसको आप वापस क्या करें, सोसाइटी को दें। जैसे कि डोनेटिंग प्रॉफिट टू एजुकेशन, आप एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, 5 इथिकली क्वेश्चनेबल इश्यूज, कौन कौन से इथिकली क्वेश्चनेबल इश्यूज हो सकते हैं जिसको क्या करना चाहिए, फेस करती है कोई भी वर्क प्लेस, कोई भी बिजनेस। वो कौन से हैं, अनइथिकल अकाउंटिंग, ट्रेडेड कंपनीज, सोशल एथिक, मीडिया एथिक्स, हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, और टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसको क्या किया जाना चाहिए, टाइमली
एड्रेस करना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन को कि किसी भी प्रकार की अनएथिकल अकाउंटिंग तो नहीं हो रही है, आपके अकाउंट्स फेयर होने चाहिए। ट्रेडेड कंपनीज जो होती है उसमें इंटरनल ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे जो कंपनीज होती है उनको उनके पास में सारा डेटा रहता है कि भैया इस क्वार्टर हमारा कितना लॉस होने वाला है और कितना हमारे पास में प्रॉफिट होने वाला है। जिसके पास में ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि उसको पता है कि भैया इस बार जो है हमारा लॉस होने वाला है, हमारा शेयर्स गिरने वाले हैं, तो वो आउटसाइड जो है जाकर के बहुत सारे शेयर जो है वो बेच देगा, ठीक है। इस प्रकार का यदि किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अनइथिकल हो जाएगा। इसके बाद में सोशल मीडिया एथिक्स की क्या चीजें आप स्प्रेड कर रहे हैं अपने बारे में, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज के साथ में। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ और सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जा रहा है आपके एम्प्लॉइज का, और टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी यानी कि आपके कस्टमर्स की कितनी ज्यादा डेटा को आप प्राइवेट रख पा रहे हैं और टेक्नोलॉजिकली आप किसी का हरासमेंट तो नहीं कर रहे हैं, इसको देखना, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, इथिकल डिलीमा आता है। इथिकल डिलीमा क्या होता है, जब हमारे पास में सारे के सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है सबके सब गलत हो, ठीक है। जैसे कि आपने किसके सामने, जब हमारे पास में क्या था, कोविड का टाइम चल रहा था, है ना, तो कोविड के टाइम पर बिजनेसेस के पास में क्या थे, दो ऑप्शन थे, या तो वो बिजनेस को लॉस में डालते चले जाए या कि लोगों को ले ऑफ कर दे अपने फिक्स जो एक्सपेंसेस है उसको कम करने के लिए। दोनों के दोनों जो ऑप्शन थे, यानी कि जो लॉस था और जो ले ऑफ थे, ये दोनों के दोनों ऑप्शंस क्या हैं, दोनों के दोनों गलत ऑप्शंस है। अब बिजनेस को ये सोचना है कि इन दोनों में से कौन से वाले को हम चूज करें, या तो हम लॉस में चले जाएं या लोगों से को काम से निकाल दे। तो बिजनेस जब इस प्रकार के डिसीजन मेकिंग में फंस जाती है जहां पर उसके पास में जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो सारे के सारे गलत होते हैं, उस कंडीशन में जो कंपनी है वो किस चीज में चले जाती है, एथिकल डिलेमा में चले जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल डिलेमा बोलते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।